नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र वर्मा, लाइफ कोच। लोगों को जेन्युइन एडवाइस देने में बिलीव करता हूँ। पिछले 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और लोगों को बहुत जेन्युइन 5000 से ज़्यादा कस्टमर्स को अभी तक अपने साथ इन्वॉल्व किया हुआ है, इन्वेस्ट करवाया हुआ है और उनके बहुत बढ़िया और शानदार रिटर्न्स की गारंटी दिलवाता हूँ। आज मैं आपके साथ 4 BHK प्रॉपर्टी या 1 करोड़ का प्रॉपर्टी को कंपेयर करूंगा लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ, जो गारंटेड प्लान है। आपको ये समझ में आएगा कि आज 1 करोड़ रुपए की कहीं प्रॉपर्टी ले लीजिए या 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, दोनों में कौन सा ज़्यादा अच्छा है। दोनों की एक्चुअल जेन्युइन आपको साथ एलोब्रेशन शेयर करूंगा, जिसमें कि आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। ये मेरा वादा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया है। तो जल्दी समझते हैं। आज मैं कोई 1 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्रॉपर्टी लेता हूं या 1 करोड़ रुपए का रेजिडेंशियल 4 BHK लेता हूं, तो उसमें मुझे क्या करना होगा, और साथ में आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी बताता चलूंगा। वर्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है दैट इज स्पेसिफिकली क्लियर, इट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत सारे लोग पूछते हैं वर्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो वर्चुअल प्रॉपर्टी यही है, टाटा का गारंटेड प्लान है जिसको हम वर्चुअल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। तो जब मैं वर्चुअल बोलूंगा तो समझ लीजिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आज को 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी हम लोग लेने का ट्राई करते हैं, लेने के लिए तैयार होते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके लिए 20% डाउन पेमेंट देना पड़ता है। 1 करोड़ रुपए का 20%, 20 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देना होगा। वही सेम चीज अगर मैं बात करूँ, आप 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या वर्चुअल प्रॉपर्टी लेते हैं तो सिर्फ आपको 8.5 लाख रुपए देना होगा, यानी कि 8.5% देना है। कहाँ 20%, कहाँ 8.5%। दोनों का पहले फर्क देखते जाइए, साथ साथ बताते चलूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, बाकी जो 80% बचा फिजिकल प्रॉपर्टी लेने के लिए, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा और लोन 8% कम से कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा और 20 साल तक कम से कम उसका EMI पे करना होगा। और EMI का जो कॉस्ट आएगा वो करीबन 80,000 रुपए की रेंज में कॉस्ट आएगा। 80 से 81,000 रुपए का EMI आएगा जो आपको अगले 20 साल तक पे करना है। यही चीज मैं बात करूं अगर अपनी प्रॉपर्टी की, वर्चुअल प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री EMI है। हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट फ्री EMI, किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगले साल से EMI शुरू होगी और 71,000 रुपए का EMI लगेगा और वो भी सिर्फ 12 साल तक। यहाँ 20 साल देना है फिजिकल प्रॉपर्टी में, वर्चुअल प्रॉपर्टी में सिर्फ 12 साल देना है। बहुत बड़ा फर्क है। इसके बाद जो आपका लोन है, अगर आप 80 लाख रुपए का लोन कराते हैं इंटरेस्ट लगाने के बाद, उसका विद इंटरेस्ट जो पेमेंट आप करेंगे करीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए करेंगे। डबल से भी ज्यादा अमाउंट जाता है 20 सालों में। ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने किया हुआ है। यहाँ पर अगर 1 करोड़ प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ रुपए ही जाएगा। यहाँ पर 1 करोड़ प्रॉपर्टी है तो 2 करोड़ रुपए करीबन आप पेमेंट कर चुके होंगे। इट इज वेरी वेरी क्लियर। अभी यह खत्म नहीं हुआ है। कोई भी प्रॉपर्टी जब भी फाइनेंस होगी, जब उसकी आप रजिस्ट्री कराएंगे तो रजिस्ट्री का 7% का खर्चा भी आपको बियर करना होगा, करीबन 7 लाख रुपए, वो भी आप ही को पे करना है। वो प्रॉपर्टी अगर किसी ब्रोकर के साथ के थ्रू लिए तो 1% या 2% का कॉस्ट आपको देना होगा। अगर 1% देना है तो 1 लाख रुपए, 2% देना है तो 2 लाख रुपए। हमारे यहाँ वर्चुअल प्रॉपर्टी में ना ही रजिस्ट्री का कोई कॉस्ट लगेगा, ना ही कोई ब्रोकर का कोई कॉस्ट लगेगा, दोनों ही जीरो है। इट इज फ्री। आपको कोई रजिस्ट्री या कोई ब्रोकर का पैसा नहीं देना है। जब प्रॉपर्टी का आप पेमेंट करते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं, लोन करवाते हैं, तो प्रॉपर्टी आपकी रेडी अवेलेबल नहीं होती बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम। कहीं कहीं 1 महीने 2 महीने में भी मिल जाएगी, कहीं कहीं 1 साल भी लग जाएगा आपको उसका पोजेशन मिलने में। जब तक उसका पोजेशन नहीं मिलेगा तो आप ना उस मकान में रह सकते, ना ही उसको किराए पे चढ़ा सकते। मैं मान के चलता हूँ एक एवरेज प्रॉपर्टी 1 साल के बाद आपको हाथ में मिलेगी, तो 1 साल के बाद ही आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं। तो आपको रेंट का मैं आइडिया दे देता हूँ। 20 से 25,000 रुपए का मैक्सिमम रेंटल वैल्यू आपको मिलेगा। 20,000 रुपए भी अगर आपको रेंट मिला तो साल का आपका रेंट मिलेगा 2,40,000 रुपए। 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद 2.5% या 3% मैक्सिमम आपकी इनकम होगी साल की उस प्रॉपर्टी के थ्रू। अगर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट 30 से 40,000 रुपए मिल जाएगा। बहुत ज्यादा होगा तो अगर 40,000 भी हायर साइड ले लूं तो 12 महीने का जो उसका पैसा आएगा 4,80,000 रुपए आएगा। लेकिन अगर मैं वर्चुअल प्रॉपर्टी की बात करूंगा दोस्तों, यू विल बी अमेज्ड। आपको लगेगा इतना बड़ा पैसा कैसे आ सकता है। हाँ, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलने वाला है 1 साल का 9.78%, 9,78,000 रुपए मिलेगा। करीबन 9,80,000 रुपए मान सकते हैं।
और अगर उसको मंथली में कन्वर्ट करें कि रेंटल कितना मिलेगा, 81,500 रुपये महीना आपको रेंट मिलना या ईएमआई या मनी बैक मिलना शुरू हो जाएगा अगले 35 साल तक। हमारी कंपनी पहले दिन से 35 साल की गारंटी देती है। लेकिन दोस्तों छोटा सा एक बीच में एक गैप है, उसको क्लियर कर देता हूँ। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें 1 साल के बाद ही आप रेंटल इनकम लेना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या जो वर्चुअल प्रॉपर्टी है, इसमें जो आपको रेंट मिलना शुरू होगा वो 13वें साल से मिलना शुरू होगा, 13th ईयर से मिलना शुरू होगा अगले 35 सालों तक। करीबन 9,80,000 रुपए पर ईयर मिलेगा पूरे 35 साल तक। और 35वें साल में जो आपने 1 करोड़ रुपए दिया था 12 सालों में, वो भी वापस मिलेगा। 1 करोड़ 2 लाख रुपए वो भी आपको वापस मिल जाएंगे, ये इसकी गारंटी है। आगे बात करूं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में, अगर इस पूरे 20 साल के अंदर कभी भी भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो गया तो बैंक आपके लिए आपकी फैमिली के साथ कुर्की करने के लिए आ जाएगा, उसका पैसा मांगेगा, नहीं तो उसको सेल करके अपना पैसा वसूल करेगा। लेकिन अगर वर्चुअल प्रॉपर्टी के केस में कोई मिसहैपनिंग होती है, 12 सालों के अंदर होती है तब भी, और 12 साल के बाद 35 सालों के अंदर होती है तब भी, दोनों केस में कंपनी सेम कॉन्ट्रैक्ट, अगर 12 साल के अंदर होगी तो 1 करोड़ रुपए कंपनी पहले दिन से नॉमिनी को दे देती है विदिन 12 ईयर्स। पहला किस्त देने के बाद भी अगर हुआ तो 1 करोड़ 2 लाख रुपए नॉमिनी को उसी टाइम मिल जाएगा। 13वें साल से अगर 35 साल के बीच में अगर कभी भी कुछ मिसहैपनिंग हुआ तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपके साथ चलना था 9,80,000 रुपए आपको मिलने थे, वो आपके नॉमिनी को मिलता रहेगा अगले 35 साल तक। अगर आपको नॉमिनी 9,80,000 रुपए नहीं लेना चाहता तो वो लमसम टोटल पैसा भी ले सकता है, वो भी 1.5-2 करोड़ के आसपास मिलेगा, जो काफी बड़ा अमाउंट होगा। और 35 साल मिलने के बाद भी 1 करोड़ 2 लाख रुपए जो आपको मिलना था वो पैसा भी आपके नॉमिनी को मिलेगा, दैट इज गारंटीड। ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो कब आपका किराएदार मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो जब तक किराएदार नहीं मिलेगा उसका बिजली का, पानी का, मेंटेनेंस का खर्चा सब ऑनर को भरना पड़ता है। वो करीबन 5 से 10,000 रुपए का कॉस्ट आएगा, जो आपके लिए हर महीने की कॉस्टिंग है। आपके पास इनकम का साधन हो या ना हो, लेकिन उसकी मेंटेनेंस और उसका बिजली का बिल, पानी का बिल आपको भरना पड़ेगा। यहाँ कोई बिजली पानी के बिल की, किसी कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। ये वर्चुअल प्रॉपर्टी है, सिर्फ आएगा ही आएगा, खर्चा कोई नहीं है। इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टी है आपके बच्चों के लिए लीगेसी है। आप बाय डिफॉल्ट बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप बेचना चाहें तो आसान नहीं होगा, क्योंकि घर वाले बच्चे बेचने नहीं देंगे, और बड़ी प्रॉपर्टी जल्दी सेल आउट भी नहीं होती है। खरीदना आसान होता है, बेचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वर्चुअल प्रॉपर्टी आप जब बंद करना चाहें, जब सरेंडर करना चाहें, किसी भी साल में बंद करके लमसम पैसा लेना चाहें, आपका पूरा राइट है। इसमें किसी बच्चे की, परिवार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स ओनली योर कंसेंट इज रिक्वायर्ड। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बात करूं 20 साल के एप्रिसिएशन की, आपकी जो प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की जो आपने ली है, जिसकी कॉस्ट आपको 2 करोड़ की पड़ी है, इंटरेस्ट और लोन वगैरह की पेमेंट करने के बाद कितना बिक जाएगा? 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़ का मैक्सिमम बिकेगा। 40-50 या मैक्सिमम 1 करोड़ का बेनिफिट आप उसमें कमा पाएंगे, बहुत ज़्यादा कमाएंगे तो। लेकिन अगर यही वर्चुअल प्रॉपर्टी लेते हैं और आपने 25 साल, 30 साल, 20 साल निकाल लिए, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन बहुत बड़ा है। 35 साल तक अगर ये पैसा आपने लिया, 1 करोड़ 2 लाख रुपए दिया था और करीब 4 करोड़ 44 लाख रुपए गारंटेड मिलेगा। तो 1 करोड़ रुपए माइनस भी कर दो तब भी 3 करोड़ 44 लाख का पूरा नेट फायदा है। और जितना भी पैसा कंपनी आपको दे रही है रेंटल इनकम के ब्याज पे या मनी बैक के नाम पे, वो पूरा टैक्स फ्री है। जबकि जो पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा आता है उसमें टैक्स लगता है, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो मनी बैक आएगा वो भी टैक्स फ्री, जो मेच्योरिटी मिलेगी 1 करोड़ 2 लाख रुपए वो भी टैक्स फ्री। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आपका पैसा पंख की तरह उड़ना शुरू हो जाएगा, भागना शुरू हो जाएगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, 1-to-1 बैठ के डिस्कस करना है, दिल्ली एनसीआर में हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली लेना चाहते हैं, अगर दिल्ली एनसीआर के अलावा कहीं बाहर लोकेशन पे आप रहते हैं, तो हम आपके साथ जूम मीटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। सारी गाइडेंस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। जेन्युइनली ऑल ओवर इंडिया में बेसिस पे हम लोग पॉलिसी सेल करते हैं और आपको बड़ा बेनिफिट दिलाने में बिलीव करते हैं।
एक बार हमारे साथ ट्रस्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। आपके जो पैसे हैं उनको पंख लगाइए, उनको भगाइए, दौड़ाइए और याद कीजिए कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कहीं सुना हो, देखा हो तो प्लीज़ हमें भी बताएं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट वीडियो समझ में आया होगा। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कमेंट मुझे आगे के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र।